सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पति और पत्नी के जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है या उनके बीच में जो भी तनाव है या जो भी परेशानियां हैं वो सभी परेशानियां समाप्त करने के लिए उपाय उपाय कौन से हैं वो सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में बता। तो सबसे पहले तो जो उपाय हम आपको बताने वाले, एक उपाय है कल यानी रविवार के दिन का उपाय। रविवार के दिन पति और पत्नी के बीच में चल रही सभी अनबन को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि पति और पत्नी के बीच का संबंध मधुर नहीं चल रहा है, पहले तो दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि उनके बीच का संबंध मधुर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं चल रहा होगा। तो सबसे पहले, यदि पति जॉब नहीं कर रहा है या उसकी जॉब नहीं लग रही या वह जॉब करके भी पैसा नहीं कमा रहा, धन नहीं कमा रहा, तो पति और पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं होता। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई पति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर सारे प्रयासों के बाद भी, सब जगह दिखाने के बाद में, सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी संतान नहीं हो रही। तो एक दुख पत्नी के जीवन में ये होता है। यही दो मेन दुख होते हैं जिसकी वजह से पति और पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि पति धन कमा के नहीं ला रहा और पत्नी जिसको संतान प्राप्ति हो सकती है उसको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। इन दोनों के उपायों के लिए भी इन दोनों का उपाय भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में पति और पत्नी के रिश्ते सुधारने के लिए 3 महीने आपको केवल और केवल ये कार्य करने होंगे। 3 महीने बाद आप स्वयं मुझे वीडियो में आके कमेंट करोगे कि भैया आपके इन उपायों से हमारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन कृपा मेरी नहीं, ये जो हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव, उनकी हुई। तो सबसे पहला जो उपाय है, रविवार के दिन, कल रविवार है 9 जून का, ये उपाय है। क्या करना है आपको, जो गुलाब जल होता है, या तो आप क्या करो, गुलाब का रस, जो लाल फूल होता है, गुलाब होता है, उसका रस ले लो, या फिर गुलाब जल ले लो। अब गुलाब जल लेकर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। क्या करना है आपको, उस गुलाब के रस को लेके जाना है और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो एक पात्र नीचे लगा देना है, शिवलिंग के नीचे। शिवलिंग के नीचे एक पात्र लगा के जो पत्नी है या पति जो भी ये उपाय कर रहा है वह अपना नाम और अपने साथी का नाम बोलकर वो जो गुलाब जल है या गुलाब का रस है वो आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो, और ये जो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का हस्त कमल है, इसके ऊपर समर्पित करो। समर्पित करोगे तो यहाँ जो पात्र लगा हुआ होगा, इस पात्र में वो सारा का सारा गुलाब जल या वो सारा का सारा जल आ जाएगा। और इसके बाद में थोड़ा सा गुलाब जल बचाना और वो माँ आद्य शक्ति के चरणों पर, माता पार्वती के चरणों पर आपको लगाना है। माता पार्वती के चरणों पर आपको उस गुलाब जल को लगाना है। और लगाते समय भी आपको, जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा है वह अपना नाम और अपने साथी का नाम अवश्य ही बोले। दोनों का नाम बोलकर आपको ये उपाय करना है। इसके बाद में क्या करना है, ये जो पात्र के अंदर गुलाब जल है इसको लेकर आना है। आपको लेकर आकर आपके घर पर एक आसन बिछाना है। एक आसन इतना लंबा जिस पे पति और पत्नी दोनों बैठ सके। दोनों बैठे, बैठने के बाद में वो जो पात्र के अंदर गुलाब जल है जो आप लेकर आए थे शिव मंदिर से, उस पात्र के गुलाब जल को पति और पत्नी दोनों को इसी एक आसन पर बैठकर, आसन एक ही होना चाहिए जिस पर ये दोनों बैठे, अलग अलग आसन नहीं, एक ही आसन पर बैठकर पति और पत्नी दोनों उस गुलाब जल को अपने नयनों से लगा ले, यानी कि आंखों पर लगा ले। उस गुलाब जल का थोड़ा सा छींटा अपने पूरे शरीर पर कर लीजिए। इस प्रकार से यदि रविवार के दिन 9 जून के दिन आप ये उपाय करते हो तो आपके जीवन में होने वाली सभी समस्याएं, यानी कि जो पति और पत्नी के बीच में होने वाला अनबन है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब आपको इसके अलावा एक उपाय कौन सा करना है, मान लो पति पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वह दोनों अलग अलग होकर रह रहे हैं, एक जगह पर नहीं रह रहे। तो दोनों में से जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद में तो अब क्या करें, जो भी देख रहा हो ये वीडियो उसको एक कलश जल शिव मंदिर में जाकर ग्रहपति महादेव, कौन से महादेव, ग्रहपति महादेव, ग्रहपति महादेव का नाम लेते हुए वो जल समर्पित करना है। और कितने दिन करना है, केवल और केवल 3 महीने, प्रतिदिन करना, 3 महीने करना ग्रहपति महादेव के नाम से। जो भी समस्या, जो भी लड़ाई हो रही होगी उन दोनों के बीच में, देखना थोड़े ही समय में, केवल 3 महीने के अंदर अंदर
3 महीने तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 महीने में आपको समस्या का हल निकलना शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं अगला उपाय, जो कि है धन की समस्याओं को समाप्त करने वाला। यदि पत्नी चाहती है कि उनका पति जॉब करे, अच्छे से उनकी जॉब लग जाए, और यदि गवर्नमेंट जॉब भी ना लगे, प्राइवेट जॉब में भी अच्छा धन कमाए, तो उसके लिए उनको ये एक वस्तु को अपने पास रखना चाहिए। और वो वस्तु कौन सी है? वो है वट वृक्ष की जड़। वट वृक्ष जो होता है, इस वट वृक्ष की जड़ को उनको अपने पास में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कल ही 9 जून रविवार के दिन इस वट वृक्ष की जड़ को अपने पास में रखना है। अब रखना कैसे है, देखो, सबसे पहले तो आपको 1 कलश जल भर लेना है। 1 कलश जल लेना है, उसमें जल भर लेना है। अब इसके अंदर आपको डालने हैं 1 मुट्ठी पिसे हुए चावल। पिसे हुए जो अक्षत होते हैं वो 1 मुट्ठी डालने हैं आपको इस कलश के अंदर। कितने डालने हैं? 1 मुट्ठी भर के पिसे हुए जो चावल है वो आपको इस कलश में डाल देने हैं। कलश में डालने के बाद, कलश में जब इसमें डालोगे तो आपको कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी का नाम स्मरण करना है। अब कुबेर भंडारी का नाम स्मरण करने के बाद में 1 चुटकी हल्दी इसी कलश के अंदर, कितनी? 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी इस कलश के अंदर आपको डालनी है। और डालने के बाद में जब भी आपको कल पूरे दिन में समय मिल जाए, वैसे तो कोशिश कीजिए सुबह जाने की, पर सुबह न जा सके तो शाम को प्रदोष काल में सूर्य अस्त से पहले पहले किसी भी वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर उस पूरे कलश का जल कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए वो सारा जल आपको इस वट वृक्ष की जड़ में डाल देना है, इस वट वृक्ष में डाल देना है। डालने के बाद में अब यदि आपको इसकी नीचे की ज़मीन वाली जड़ दिख रही है, ज़मीन की जो जड़ है वो दिख जाए, तो उसमें से एक छोटा सा 3 इंच का टुकड़ा काट लेना है, 3 इंच का टुकड़ा तोड़ लेना है। यदि नहीं मिले तो आप देखते होंगे कि वट वृक्ष की वट 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 का जो वृक्ष होता है वो ऊपर से ही अपनी जड़ें निकाल देता है। जो ऊपर से इसकी जड़ें होती है, निकली भी होती है, उसी में से एक छोटा सा 3 इंच का भाग तोड़ लेना है और उस 3 इंच के भाग को अपने पास में लेकर आ जाना है। अब उसको पति अपने गले में या तो किसी लाल धागे में पहन कर रखे या अपनी जेब में किसी लाल कपड़े में लपेट कर रखे। और कितने दिन तक रखना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक यदि उस जड़ को आप अपने पास में रखते हो, लपेट कर रखते हो या जैसे भी रखते हो, आपके जीवन की सारी धन वाली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी और जो आपकी पत्नी है वो आपसे खुश हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है पत्नियों के लिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही, उनको भी एक जड़ अपने पास में रखनी है। यानी कि उनको एक जड़ अपने पास में रखनी है और वो जड़ है सफ़ेद आंकड़े की जड़। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको लेकर आना है, पति और पत्नी को दोनों को साथ में लेकर आना है। यदि मान लो पति नहीं जाते, किसी भी कारण से वो नहीं जाते शिव मंदिर में, या मंदिर जाना उनको पसंद नहीं है, वो नहीं जाते, ये केवल उनके लिए है जिनके पति नहीं जाते हैं किसी भी कारण से। उनको स्वयं अकेले ये उपाय कर लेना है। बोल देना शिव जी से कि बाबा तू तो जानता है कि मेरे पति कैसे हैं, इसलिए मैं स्वयं ये उपाय करने आया हूँ, क्षमा करना, करने आई हूँ। और उसके बाद में उस जड़ को लेकर आओ रजस्वला धर्म के या तो 7वें दिन या फिर सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाकर उस जड़ को 21 बार घुमाना है, 21 बार नाम लेना है। दोनों काम करने हैं, 21 बार घुमाओ, 21 बार नाम लो, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाओ 21 बार, 21 बार नाम लो। नाम लेने के बाद में, घुमाने के बाद में यहीं शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर उस जड़ को लाल धागे में लपेट कर, यदि आप चाहते हैं कि कोई जड़ देखे ना तो उसको लाल कपड़े में लपेट लो पहले, फिर लाल धागे में लपेट लो और अपनी कमर में बांध लो। फिर इसके बाद में पीपल के पत्ते समर्पित करो शिवलिंग पे प्रतिदिन अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उस अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करते हुए उस पीपल के पत्ते को उठा कर लाओ, गाय के दूध में उबालो और गाय के दूध में उबालकर उस दूध में से पीपल का पत्ता निकाल दो और रात्रि को सोने से पहले तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी का नाम लेते हुए दूध को पी लीजिए पति और पत्नी। 3 महीने दूध वाला उपाय भी करो। अब जब 3 महीने आप सभी करना चाहते हो उपाय, तो ये भी 3 महीने अवश्य करो। इसके बाद में पति और पत्नी के जीवन की सारी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो 9 जून को कीजिए ये सभी उपाय। हाँ, यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना चाह रहे हैं तो वो आप 10 जून को सोमवार के दिन कर लेना।
तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।